हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। तो हमारे इस डाउट सेशन में आज हम डाउट्स लेने वाले हैं फ्रॉम डे 3 ऑफ मैथ्स। तो कल के दिन में हमारा डे 3 मैथ्स का लेक्चर हुआ था, ठीक है। अगर आपने अभी तक इस लेक्चर को देखा नहीं तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट लेक्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है नंबर सिस्टम्स, एचसीएफ, एलसीएम के ऊपर। तो प्लीज़ गो एंड वॉच। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। कहीं यहाँ पे आपको लिंक फ्लैश होता हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं उस वीडियो को। उसके बाद में आप डाउट सेशन में आ जाना। डाउट सेशन फिर हम आपके डाउट्स ले लेंगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझो, यहाँ पे कुछ ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस डाउट सेशन में। हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रॉन्ग कैसे करें, ठीक है। बिकॉज ओवर इन ऑल कल के दिन में जब हमारा लेक्चर लाइव हुआ था, जब प्रीमियर हुआ था, तो मैं लाइव चैट में मैं खुद बैठा हुआ था 1.5 घंटे के लिए आप लोगों के साथ में। ऐसा नहीं होता कि प्रीमियर जब हम वीडियो करते हैं तो हम उसको करके छोड़ देते हैं और बाकी सब कुछ आपके ऊपर होता है। हम पहले तो आपके लिए लेक्चर बनाते हैं, उसके साथ में हम आपके साथ में पूरा टाइम हम आपके साथ में प्रीमियर में बैठते हैं। तो वहाँ पे आपका जो भी लाइव चैट हो रहा होता है, वहाँ पे हम आपको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और थोड़े आपके डाउट्स एग्जैक्टली हैं क्या उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो कल के दिन में ना मुझे यही समझ में आया। अब आपके लोगों के मोस्टली लोगों की ये यहाँ पे यही कमेंट आए थे, यही लाइव चैट में मतलब बातें आ रही थी कि नहीं समझा सर, सर समझ नहीं आ रहा है, रियली प्लीज़ और वीडियो लाओ ना सर, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है सर, नहीं समझ में आ रहा है। एम आई ओनली वन जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे ना काफ़ी सारे डाउट्स आए थे कल के दिन में, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि मैथ्स, ओके, अब हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं, हम तो मैथ्स आपको पढ़ा रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। अब एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो टॉपिक है वो हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम बेसिक्स होता है। अब बेसिक्स को हम यहाँ पे डायरेक्टली एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स में लाइक कवर अप नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको खुद की मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो, एक चीज़ और हमने फिर इसको समझने की कोशिश की। पहले तो आप लोगों के कमेंट्स आए, फिर हमने थोड़ा और समझने की जब इसको कोशिश किया कि चलिए थोड़ा-सा और इसको समझते हैं हम लोग कि क्या इसमें हो सकता है। अब तो हमने पोल्स डाल दिए थे। तो ये हमारा यूट्यूब पे था, राइट? ये यूट्यूब पे था, फिर ये हमारा टेलीग्राम पे था और ये व्हाट्सएप पे था। तो हमने पोल्स डाले, तो पोल्स में भी हमको दिखाई दिया कि लगभग 33% ने लोगों ने यूट्यूब पे बोला कि डिफ़िकल्ट लेक्चर था। और सबसे बड़ी बात यार, मेरे को सबसे बड़ी चीज़ जो खटक रही है ना यहाँ पे, चलो डिफ़िकल्ट था ये तो मेरे को समझ में आया, लेकिन 50% लोगों ने लेक्चर देखा ही नहीं। 50% लोगों ने लेक्चर देखा ही नहीं। मतलब कि 70 लोगों ने वोट किया, इसमें से 35 लोगों ने लेक्चर देखा ही नहीं। क्यों यार, ऐसा क्यों कर रहे हो यार? हम आपके लिए बना रहे हैं लेक्चर्स, हम आपके लिए एक कोर्स लेके आ रहे हैं ताकि आप पढ़ाई करो, और आप लोग लेक्चर ही नहीं देख रहे हो। तो लेक्चर देखो यार, ठीक है। अच्छा, अब कुछ लोग होंगे जो इसमें से बाद में देखने वाले हों, तो बाद की बात बाद में रह जाती है। इसलिए मैंने पहले ही दिन कहा था, डेली पढ़ाई करना शुरू करो, बैकलॉगिंग मत करो। बैकलॉगिंग करने की वजह से दिक्कत इस देखो आज के दिन में आ रही है, यही दिक्कत हो जाएगी। तो एवरीडे डेली पढ़ाई करो और ट्राई करो कि जब लेक्चर आता है तो उसी के आस-पास में कभी न कभी देख लो, ठीक है। उसके बाद में देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो टेलीग्राम में भी हमारे पास में 47% लोगों ने कहा कि लेक्चर डिफ़िकल्ट था। यस, आज का लेक्चर डिफ़िकल्ट था। 36% यहाँ भी हैं बैठे हुए। हाँ, एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 1/3 पीपल यहाँ भी हैं जो कह रहे हैं कि लेक्चर नहीं देखा। फिर उसी के साथ में यहाँ व्हाट्सएप पे देखो, व्हाट्सएप पे तो भरमार है। व्हाट्सएप पे तो 63 लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है, ओके? 63 लोगों ने लेक्चर ही नहीं देखा और 53 लोगों ने कहा कि डिफ़िकल्ट था। बाकी सिर्फ़ 12 लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, ओके, मतलब नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं था। 53 लोग यहाँ पे हैं, 35 में से 33, 70 में से 33, मतलब कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 21 लोग हैं। फिर 47% लोग यहाँ पे हैं आउट, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 45 लोग यहाँ पे भी हैं। तो 53, 45 इन सबको अगर ऐड कर दें तो लगभग यहाँ पे जो संख्या बन के आ रही है 120 वगैरह के आसपास आ रही है, ठीक है। तो उसमें अगर हम समझें तो टोटल हमारे पास वोट्स जो आए हुए थे वो कितने आए हुए थे? 90 और
160, 160 और यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो 120, तो 280 के आसपास आया हुआ था। तो इसमें से अगर हम समझेंगे तो नथिंग बट यहाँ पे लाइक 40% पीपल है, 30 to 40% पीपल है जो यहाँ पे इस बात को कहना चाहते हैं, लाइक 40 भी क्रॉस कर जाएगा, 45% के आसपास लोग हैं जो कहना चाहते हैं कि मैथ्स का लेक्चर कल के दिन में डिफ़िकल्ट था। तो लगभग 45% ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि मैथ्स का लेक्चर डिफ़िकल्ट था। तो अब क्या कर सकते हैं? हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। पहले आप लोगों को खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। अब देखो, सर सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन आप बोलो कि मैं आपके लिए मार्क्स भी स्कोर कर दूँ तो ये नहीं कर सकते हैं ना। तो आपको खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। इसलिए डेली प्रैक्टिस करना शुरू करो, डेली प्रैक्टिस, ओके? अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो, हम आपको लेक्चर देते हैं, फिर नोट्स देते हैं, फिर उसके बाद में अभी तक हमने क्वेश्चन, लाइक हमने लास्ट मैथ्स के वीडियो में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन लीव कर दिए थे और जिसका मैंने बोला था कि आंसर कमेंट करना। अभी तक एक का भी आंसर, मतलब सिर्फ एक आंसर शायद से कमेंट में आया हुआ है, एक ही आया हुआ है, लेकिन और बाकी लोगों का आंसर ही नहीं आ रहे हैं। तो यार ट्राई तो करो। रॉन्ग होता है अलग बात है, पर ट्राई तो करो, ट्राई करना वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ट्राई करो मतलब ये नहीं कि जाके वहाँ पे कुछ भी कमेंट कर देना। तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा मुझे कमेंट बढ़ाना है, मैं जस्ट ये बात कहना चाहता हूँ कि ट्राई करो, हेल्प योरसेल्फ फर्स्ट। क्योंकि हम आपकी तभी हेल्प कर सकते हैं जब आप अपनी हेल्प करने के लिए रेडी होंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो, और ना कुछ लोग यहाँ पे मैच्योरिटी से भी मतलब काम करते हैं। कल के दिन में मैंने देखा कि लाइव लेक्चर में कुछ लोग थे जो बोल रहे थे कि ठीक है अभी लेक्चर देख लो, ओके? तो कुछ लोग जब वहाँ पे बोलना शुरू कर दिया लोगों ने कि नहीं समझ आया, तो कुछ 1-2 लोग थे, वो लोग कह रहे थे कि अभी लेक्चर देख लो, थोड़ा-सा बेसिक्स फिर क्लियर कर लो, फिर आके वापस देखना तो आपको समझ में आएगा। इट इज़ अ वेरी गुड अप्रोच। ये बहुत ही अच्छा अप्रोच है जो आप लोगों ने अपनाया है। मतलब जो कुछ लोगों ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया ना, बहुत अच्छी चीज़ है। जब चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो उसको पहले देख लो, फिर उसके बाद में थोड़ा-सा और चीज़ों के ऊपर देखो कि कहाँ पे कमी हमारे पास में है, और फिर उसको आके वापस देखो तो आपको आ जाएँगी। पर पहले तो आपको हेल्प यार खुद की करनी पड़ेगी। मैं ही आपके लिए सब कुछ नहीं कर सकता हूँ। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे जो अच्छा क्वेश्चन आया था वो ये है कि सर ट्रिग्नोमेट्री आएगा कि नहीं आएगा? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे था। तो ट्रिग्नोमेट्री नो है फ़िलहाल में, बिकॉज़ ट्रिग्नोमेट्री के रिलेटेड से हमको किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो सिमिलर लेवल के थे, सॉरी एंट्रेंस एग्ज़ाम जो सिमिलर लेवल के थे, वहाँ पे देखने के लिए नहीं मिले हैं। और जो सिलेबस भी मिला है उसमें भी कहीं पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हम मोस्ट केसेस में, लाइक हम बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हम एश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएँगे, ओके? अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था ये एक अच्छा क्वेश्चन था। 8th 9th 10th से कौन से लेसन करें अरिथमेटिक बेस के लिए? मतलब कि अरिथमेटिक जो हम चला रहे हैं अभी जिसके बैचेस, तो अरिथमेटिक का अगर आपको बेस क्लियर करना है तो 8th 9th 10th का कौन-सा लेसन्स को किया जाए? अब मैं चलिए आपको एसएससी के कंसिडरेशन में बता देता हूँ, मतलब कि स्टेट बोर्ड के कंसिडरेशन में बता देता हूँ। बाकी जो सीबीएसई वाले होंगे या फिर जो दूसरे बोर्ड्स वाले होंगे, आईसीएसई वाले होंगे, अगर कोई भी अनदर बोर्ड के साथ में या फिर कोई भी बोर्ड है, तो आप लोग उससे मैचिंग थोड़ा देख लीजिएगा कि आपके 8th 9th 10th में क्या मिलता है, आपके लेक्चर्स। तो सबसे पहली चीज़ ये है हमारा 8th का इंडेक्स, ओके? तो इसमें से आपको क्या करना चाहिए? इसमें से जो टॉपिक आपको करना चाहिए वो होगा पहला लेसन, रैशनल इर्रेशनल नंबर्स को आपको करना चाहिए। फिर थर्ड वाला करना चाहिए, ओके? थर्ड वाला इंडाइसेस एंड क्यूब रूट। फिर उसके बाद में फिफ्थ वाला करना चाहिए एक्सपेंशन फार्मूला। फिर उसके बाद में सिक्स्थ वाला भी आपको करना चाहिए फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, सेवेंथ वेरिएशन, और और नाइन्थ भी अगर कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, डिस्काउंट कमीशन, ठीक है? तो इतना। पर नाइन्थ को चलो फिर भी अगर मैं बोलूँ तो फिर भी नाइन्थ को एक ऑप्शनल पकड़ लो, लेकिन बिकॉज़ ये अरिथमेटिक का पार्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे 1 रैशनल इर्रेशनल, इंडाइसेस क्यूब रूट, एक्सपेंशन फार्मूले और फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूले एक्सप्रेशन तो करना ही चाहिए आपको, ठीक है? फिर उसके बाद में डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इतना आपको कर लेना चाहिए, ठीक है?
और एरिया भी आपको कर लेना चाहिए, बिकॉज़ एरिया एंड सरफेस वॉल्यूम भी एक आने वाला है मेंसुरेशन करके, तो वहाँ पे यूज़ होगा। मेंसुरेशन एक अभी आपको टॉपिक आएगा आगे, तो उसमें यूज़ होने वाला है। लेकिन अरिथमेटिक के लिए डिवीज़न ऑफ पॉलिनॉमियल्स और इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, ये अरिथमेटिक के लिए अगर मैं बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है? तो ये टॉपिक्स है। एक बार वापस से जाओ 8th स्टैंडर्ड का बुक उठाओ, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो कमेंट कर दो, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है? तो पीडीएफ मिल जाएगा आपको, पीडीएफ में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, डेली थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये हो गया 8th स्टैंडर्ड का। अब हम अगर 9th स्टैंडर्ड पे जाएँ, तो ये 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो 9th में कौन-कौन से टॉपिक्स को आपको करना चाहिए? 9th में देखो आपको रियल नंबर्स को कर लेना चाहिए, ओके? फिर उसके बाद में पॉलिनॉमियल्स को कर लेना चाहिए, रेशियो प्रपोर्शन आपको करने की ज़रूरत है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इसको करने की ज़रूरत है, ठीक है? तो ये 4 चैप्टर्स जो है 9th स्टैंडर्ड के, इसको आपको करना चाहिए अरिथमेटिक के लिए। तो अरिथमेटिक अगर आपको अपना स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये 4 चैप्टर्स आपको 9th स्टैंडर्ड से करने की ज़रूरत है वापस से। फिर उसके बाद में आते हैं हम 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस में। ये देखो 10th का सिलेबस है। 10th के सिलेबस में आपको क्या-क्या करना चाहिए? 10th के सिलेबस में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 ये आपको करना चाहिए, ठीक है? ये दोनों चैप्टर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है अरिथमेटिक के पर्सपेक्टिव से, तो ये दोनों चैप्टर्स आप कर लेना अरिथमेटिक के लिए। ये 10th स्टैंडर्ड का स्टेट बोर्ड का सिलेबस। इसके अलावा कुछ और करते हो तो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो कर लेना, इतना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो हमने 8th, 9th, 10th का आपको सिलेबस को गाइड कर दिया है यहाँ पे कि 8th, 9th, 10th में आपको जो भी पढ़ना चाहिए वो हमने आपको बता दिया है। तो ये आपको ना सिलेबस इतना कवर करना चाहिए आपके एंड से, ठीक है? और इसीलिए आज हम कोई भी डाउट्स नहीं ले रहे हैं इस हमारे लेक्चर में। लाइव लेक्चर हमें कंडक्ट कर रहे हैं, वो कब होगा उसका आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, ठीक है? हम यूट्यूब, टेलीग्राम, व्हाट्सएप सब जगह प्रोवाइड कर देंगे। तो हमने ये सोचा कि लाइव एक्चुअल में डाउट लेक्चर इसलिए हम इसमें नहीं डाल रहे हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड रहने वाला है ऑलरेडी, तो लेके कोई फ़ायदा होगा नहीं, वापस से डाउट आएँगे। तो हम थोड़ा-सा यहाँ पे ट्राई आउट कर रहे हैं कि हम किसी वे से लाइव लेक्चर ले लें जहाँ पे, और इसको हम आपको पहले अनाउंस कर देंगे, तो जॉइन कर लेना आप लोग। तो जॉइन का आपको नोटिफिकेशन आए, इसलिए मतलब लेक्चर का नोटिफिकेशन है, इसलिए सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? सब्सक्राइब भी कर दो हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हम ये लाइव लेक्चर को डिसाइड करें, या फिर जब भी लाइव लेक्चर शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि देयर इज़ अ लाइव वीडियो स्टार्टिंग। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो इसलिए आज के वीडियो में हम डाउट्स नहीं ले रहे हैं। आज के लेक्चर में मैं कोई भी डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, बेसिक हो या डिफ़िकल्ट हो, मैं कोई भी डाउट्स नहीं ले रहा हूँ। मैं सिर्फ़ बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आप आपका मैथमेटिक्स, कैसे आप आपका अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और इसीलिए हम एक बैच के लिए भी, एक सीरीज़ के लिए भी प्लानिंग करें, चलो बेसिक्स पे। मतलब कि उसमें हम आपको सिखाएँगे कैसे बेसिक्स को यूज़ किया जाए, ठीक है? इसका एक सीरीज़ के ऊपर हम यहाँ पे प्लानिंग हमने कल के दिन में ही शुरू कर दी है। अब प्लानिंग शुरू कर दी है, देखिए हमने अभी तक फाइनलाइज़ नहीं कर पाए कि क्या-क्या टॉपिक्स को हमको कवर करना है, बिकॉज़ ऑलरेडी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। हमारे पास में टाइम बहुत कम है, 45 डेज़ का ही टाइम है, हमने बहुत ही स्ट्रिक्ट शेड्यूल बनाया है। देखिए दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, आपके साथ में हम भी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई मतलब हमको भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज़ हम भी पीपीटी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, फिर उसके बाद में वर्कशीट्स आपके लिए बनाते हैं। साथ में आपके कमेंट्स को भी हम रिप्लाई करते हैं, डाउट्स को भी क्लियर करते हैं। तो हमारे पास भी जो थोड़ा टाइम है, थोड़ा-सा लिमिटेड टाइम है, थोड़ी-सी और भी काम होते हैं। तो और भी जगहों पे लेक्चर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को भी हम कंडक्ट करते हैं। हम फिर भी आपके लिए ये फ्री कोर्स बना के चलेंगे, हम इसको स्टॉप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। तो फ्री कोर्स ये जो हमारा है, दिस विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि एक लेक्चर डिफ़िकल्ट गया तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, तो इट विल कंटिन्यू, ओके? ये कंटिन्यू चलेगा, इसी तरीके से चलेगा। लेकिन हम प्लानिंग में हैं कि चलो बेसिक्स पे एक ऐसा हम सीरीज़ बनाएँगे मैथ्स के लिए, जहाँ पे बेसिक्स हम आपको क्लियर करवा दें। क्योंकि हमको भी कल के दिन में लगा कि काफ़ी सारे लोग का बेसिक्स यहाँ पे थोड़ा-सा वीक चल रहा है, और देखो हो भी सकता है काफ़ी सारे लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से भी होंगे, तो कॉमर्स वालों ने ऑलरेडी ड्रॉप ही कर दिया होगा मैथ्स को मोस्ट केसेस में।
11th और 12th स्टैंडर्ड, जिसकी वजह से उनका फिर मैथ्स थोड़ा-सा और ज़्यादा वीक हो गया होगा, बिकॉज़ 2 साल से आप लोगों का मैथ्स के ऊपर अगर टच नहीं है, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं है, तो आप थोड़ा भूल जाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए हम एक सीरीज़ प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तक सीरीज़ कब कैसे शुरू होगा इसका कोई भी अभी तक हमारे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द हम इसका भी अनाउंसमेंट कर देंगे। तो एक स्पेशल बैच हम चलाएँगे, स्पेशल सीरीज़ हम चलाएँगे, जो कि एक डिफरेंट टाइमिंग पे होगा, और उसका भी शेड्यूल क्या होगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है? तो वहाँ पे हम बेसिक्स को डिस्कस करने वाला, बेसिक्स फ़ॉर्मूलेज़, और जैसे क्वेश्चन आए हुए थे कल के में कि जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ हैं सबको एक बार में डिस्कस कर लीजिए, जितने भी चीज़ें हैं उसको बेसिक्स वाले उसको एक बार डिस्कस कर लीजिए। इसीलिए देखो मैं बेसिक्स पढ़ाता हूँ। जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना, कल के दिन में जब लेक्चर शुरू हुआ, तो कुछ लोग कह रहे थे कि सर जल्दी करो, फ़ास्ट करो, क्योंकि मैं वहाँ पे इनिशियल में बेसिक्स पढ़ा रहा था। देखो, फ़ास्ट तो मैं कर नहीं सकता था बिकॉज़ वो रिकॉर्डेड लेक्चर था। लेकिन एक चीज़ समझो, इसीलिए ना मैं बेसिक्स पे ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में ना बेसिक्स बहुत पढ़ाता हूँ, ठीक है? तो चलो कोई नहीं अभी, तो अभी फ़िलहाल में हमारा एक सीरीज़ है, चलो बेसिक्स पे प्लानिंग में है, उसका नोटिफ़िकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो उसके नोटिफ़िकेशन के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए आप, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? सब्सक्राइब कर देंगे, और अगर आप सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल्स को जॉइन कर लीजिए, ग्रुप्स को जॉइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को, नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। बेसिक्स वाला बैच कब से शुरू होने वाला है, उसका नोटिफ़िकेशन मिल जाएगा, फिर आप तब से जॉइन कर सकते हैं। और हमारा अभी जो लेक्चर चल रहे हैं, हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है, वो बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं है। आज शाम को 7 बजे, टुडे 7 पीएम वंस अगेन, इंग्लिश का सॉरी टुडे 7 पीएम वंस अगेन इंग्लिश का नहीं, कंप्यूटर का एक लेक्चर होने वाला है, ठीक है? कंप्यूटर का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, जहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर एंड हार्डवेयर पढ़ने वाले हैं। तो ये टॉपिक्स हम कवर अप करने वाले हैं आज के दिन में, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 15 मार्क्स के लिए आपका कंप्यूटर का सेक्शन आने वाला है, तो इसको स्किप बिल्कुल मत करना। आज के दिन में शाम को 7 बजे, आज शाम 7 बजे कंप्यूटर का लेक्चर हमारा है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली 7 बजे आ जाएगा। कल के दिन में थोड़ा-सा यूट्यूब के साथ में प्रॉब्लम हो गया था, हमने वीडियो डाल दिया था, लेकिन वो थोड़ा प्रोसेसिंग करने में टाइम लगा रहा था, इसलिए। बट आज का डिले बिल्कुल भी नहीं होगा, हमने उन सब चीज़ को टेक केयर किया हुआ है। तो आज शाम 7 बजे कंप्यूटर का लेक्चर आएगा, ठीक है? तो मिलते हैं उस लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मीट यू इन द लेक्चर।